आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में महादानी अवस्था का अनुभव। आप सभी जानते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं कि योग के मार्ग पर जो लोग चलते हैं, या कहें जो लोग ध्यान के मार्ग पर चलते हैं, या कहें जो लोग मेडिटेशन के मार्ग पर चलते हैं, वह वास्तव में महादानी अवस्था का अनुभव अवश्य करना चाहते हैं। वह महादानी बन कर के अवश्य रहना चाहते हैं, क्योंकि जो योग के द्वारा उन्होंने सामर्थ्यता प्राप्त की है, जो ध्यान के द्वारा शक्तियाँ प्राप्त की है, जो मेडिटेशन के द्वारा अपने जीवन में पावर्स अनुभव किया है, वो सर्व को देना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। वह महादानी हो करके सर्व को देना चाहते हैं। साधारण चीज़ों का दान तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो तपस्या के बल से, योग के बल से और मेडिटेशन के द्वारा जो सामर्थ्यता प्राप्त होती है, जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जो अनुभूतियाँ होती हैं, और जो अनंत उस परम सत्ता से जो उसे पावर्स मिलती हैं, अथॉरिटी मिलती है, वह सब उसे महादानी हो करके उसी विराट भाव में रह करके, जो सुप्रीम सत्ता जिस विराट भाव में है, उसी विराट भाव में रह करके वो सारे जगत को महादानी बन करके सब कुछ सबको देना चाहते हैं। वह अनंत खजानों को लुटाने का भाव होता है, सभी को खजाने लुटा दें, सभी को संपूर्ण जो आनंद प्राप्त किया है वो संपूर्ण आनंद का अनुभव सभी को कराएं। जो कुछ योगी अपने जीवन में अनुभव करता है, ध्यान मार्ग में चलने वाले जो प्राप्त करते हैं, मेडिटेशन के द्वारा जो अनुभव किया है, वो सभी को देना चाहते हैं महादानी होकर के, लेकिन उसके बदले में कुछ लेने की चाहत नहीं है। किसी प्रकार की कोई चाहना नहीं है, केवल देने की चाहना है, क्योंकि यह गुण केवल उस दाता के अंदर कहें, उस सुप्रीम सत्ता के अंदर कहें, वह पाया जाता है जो सर्व को निष्काम भाव से देता है। मांगता कुछ नहीं है, लेता कुछ नहीं है, केवल देता ही देता है। तो उसके साथ जब मनुष्य का, किसी भी व्यक्ति का बुद्धि का योग लगता है, मन जुड़ता है, योग, मेडिटेशन या ध्यान होता है, तो वह भी वास्तव में उसी तरह महादानी हो जाता है। जैसे वो परम सत्ता महादानी है, वैसे ही वो उसके समान महादानी हो करके जो संपूर्ण प्राप्तियाँ उसने वो प्राप्त किए उस सुप्रीम सत्ता से, वो सबको बांटना चाहते हैं, सबको देना चाहते हैं, सबको अनुभव कराना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि ले वही पाता है जो लेना चाहता है। ये देने का विषय नहीं है, वास्तव में लेने का विषय है। जो लेना चाहेगा उसे अवश्य प्राप्त होगा, ये देने का विषय ही नहीं है। अब लेने वाला लेना ही नहीं चाहता है तो आप क्या दे सकते हैं? तो ये महादानी अवस्था है, ये बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था होती है। इसके पहले आपको बताया गया था वरदानी अवस्था, ये महादानी अवस्था है। आप महादानी बन करके सभी को दान देते हैं। किसी का जो योग के द्वारा आपने प्राप्ति की है, जो ध्यान के द्वारा जो आपने प्राप्तियां की है, जो मेडिटेशन के द्वारा आपने प्राप्तियां की है, वो प्राप्तियां आप सभी को कराते हैं और सभी के जीवन को एक सुखद बनाना चाहते हैं, आनंदमय बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं। वो सामर्थ्य आपके पास है। आप महादानी अवस्था द्वारा बहुतों के जीवन को आप बेहतर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। तो वो सामर्थ्यता आपके अंदर आ जाती है महादानी की। दान तो सभी लोग कर देते हैं। महादान का मतलब जो पुण्य आपने कमाए हैं योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, वो जो अनमोल प्राप्ति की है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता शब्दों में, और उस प्राप्ति का जो अनुभव वो अनंत है। तो वह प्राप्तियाँ, वह अनुभूतियाँ, वह सब कुछ आज जो आपने अनेकों वर्षों की तपस्या के बाद हासिल किया, वो सब कुछ आप सारे जगत को समर्पण कर देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं, महादानी हो करके सब कुछ लुटा देते हैं जो इंसान को चाहिए। क्योंकि आप योगी के पास, तपस्वी के पास
और मेडिटेशन करने के पास वो सामर्थ्यता होती है, वो शक्ति होती है, वो संपन्नता होती है, वो सुप्रीम सत्ता के समान हो जाता है। उसे अपने आप में ये अनुभव होता है कि मैं उस सुप्रीम सत्ता के समान हूँ, और समान होकर के वह संपूर्ण वरदान महादानी होकर के सर्व को देता है। तो ऐसी महादानी अवस्था स्व कल्याण के लिए भी लाभकारी है और विश्व कल्याण के लिए तो है ही हितकारी। इसलिए विश्व कल्याण के लिए महादानी अवस्था का होना परम आवश्यक है। एक योगी को परम आवश्यक हो जाता है वो महादानी अवस्था में रहे। एक ध्यानिष्ठ व्यक्ति को, मेडिटेशन करने वाले को महादानी अवस्था में रहना बहुत ही आवश्यक है। चाहे भले वो स्थूल कार्य कर रहे हों, कहीं जा रहे हों, प्रकृति के 5 तत्वों के शरीर के थ्रू ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब आप ध्यान में बैठते हैं तो वो सामर्थ्यता आती है, वो शक्ति आती है, जिससे आप महादानी होकर के आप चल तो रहे रास्ते में होते हैं, लेकिन पूरे विश्व को आपके द्वारा वो प्राप्तियां होती है। आप महादानी बन जाते हैं। हर पल कार्य करते हुए, सोते हुए, जागते हुए, हर पल आप महादानी हो जाते हैं, क्योंकि आपके मन का यही भाव होता है कि सर्व का कल्याण हो। तो जैसे आप चेतना पॉइंट ऑफ लाइट हैं, वैसे वो जो सुप्रीम चेतना है उसके साथ कनेक्ट होने के कारण आपके अंदर से जो सूक्ष्म वो तरंगे निकलती हैं, वो वाइब्रेशन निकलते हैं, ऐसी तरंगे जो पूरे विश्व का, पूरे संसार का और पूरे ब्रह्मांड का वो कल्याण करने में सक्षम होती हैं। इसलिए ऐसे आप वरदान देते हैं ताकि स्वयं के साथ साथ सर्व का जीवन भी सुखदायी हो जाए, खुशियों से भरपूर हो जाए। ऐसा श्रेष्ठ आपको अनुभव होता है। इसलिए ये बात समझने की है कि आप केवल वरदानी अवस्था वाले ही नहीं हैं खाली, बल्कि महादानी अवस्था वाले हैं। महादान का यही है कि जो कुछ आपको अपने लिए प्राप्त है वह भी आप सब कुछ बांट देते हैं। लेकिन एक सिद्धांत बड़ा स्पष्ट है, जितना आप ज़्यादा ये प्राप्तियाँ दूसरों को देते हैं, बांटते हैं, उतनी ही बढ़ती है। जैसे ज्ञान के लिए कहा जाता है, ज्ञान को आप जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कभी कम नहीं होगा। इसी प्रकार से जो आपको वो अलौकिक दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हैं, वो अधिकार आपको प्राप्त है, वो आप में सामर्थ्यता है, तो वो सामर्थ्यता के आधार से आप महादानी होकर के आप सारे जगत का कल्याण करते हैं, सर्व को वह देते हैं जो उनको आवश्यकता है, तो आप महादानी बन जाते हैं। विचार करिए, सोचिए, अपने आप से बात करिए। योग के मार्ग में चल करके, ध्यान के मार्ग में चल करके, मेडिटेशन के मार्ग में चल करके यदि आपने महादानी अवस्था का अनुभव नहीं किया और जो आपने उस परम सत्ता से पाया पूरे जगत को नहीं दिया, पूरे संसार को नहीं दिया, तो विचार करिए आप महादानी अवस्था वाले कैसे माने जाएंगे। आप महादानी कैसे माने जाएंगे? एक तो सीमा में आप बंध गए, लेकिन एक योगी, एक तपस्या करने वाला तपस्वी, ध्यान करने वाला, या तीसरा है मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति, वो सारे जगत के लिए वो महादानी के रूप में ही होता है, क्योंकि वास्तव में वो सुप्रीम सत्ता का वो एक मीडिएटर बन जाता है, जिस मीडिएटर के माध्यम से वो सुप्रीम सत्ता सारे जगत का कल्याण करते हैं। सबको महादानी, आप महादानी बन करके सर्व को महादान देते हैं, जिससे कि उन्हों का जीवन बड़ा सुखद होता है, आनंदमय होता है। तो ये विचारणीय विषय है, अनुभव करने का विषय है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है महादानी अवस्था। जैसे ही आप उस सुप्रीम सत्ता से जुड़ते हैं और आपको ख्याल आता है कि हम महादानी के पास आए हुए हैं, और जैसे ही जुड़ते हैं वो महादानी के द्वारा सारी शक्तियाँ, अधिकार, सब कुछ खजाने फ्लो हो जाते हैं और निकलते हुए वो आपके अंदर आ जाते हैं। आप उन सभी विशेषताओं में, सारी चीज़ों में सामर्थ्यवान बन जाते हैं, विशेष बन जाते हैं। इसलिए ये बात समझ लेना आवश्यक है, महादानी अवस्था सर्वोपरि अवस्था है। महादानी अवस्था द्वारा ही आप स्वयं का भी कल्याण कर सकते हैं और सर्व का भी कल्याण कर सकते हैं, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे मनुष्य जीव हो, चाहे अन्य जीव प्राणी है, वो सभी का परिवर्तन आप महादानी अवस्था द्वारा ही कर सकते हैं और दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं।
अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय था योग, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा महादानी अवस्था को प्राप्त कर सारे जगत को आप खुशहाल बनाएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।